देश के विकास में गांव का काफी बड़ा योगदान होता है। हमारा देश भी कृषि प्रधान देश कहा जाता है और खेती सिर्फ गांव में हो पाती है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बुंदेलखंड के गांव आज भी पिछड़े हैं, जिसका बड़ा कारण है यहाँ जागरूकता का अभाव। और न्यूज बीके ने यह ठाना है कि अब हमारी टीम गांव-गांव जाकर वहां की समस्याओं को देखेगी और वहां के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि यानी कि प्रधान ने 5 सालों में क्या किया, इस बात को परखेगी। क्या वाकई में आप अपने गांव के प्रधान के लिए कह सकते हैं कि मेरा प्रधान मेरा सम्मान, मेरा प्रधान मेरा सम्मान? जी हाँ, ये कार्यक्रम है हमारा और आप सभी दर्शकों का स्वागत है न्यूज़ बीके के इस खास कार्यक्रम में। दर्शकों, आपको बता दें कि देश का विकास तब होता है जब एक विकास गांव से शुरू होता है और गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते हैं वो निभाते हैं ग्राम प्रधान। इसीलिए हमारा इस कार्यक्रम का नाम है हमारा प्रधान हमारा सम्मान। आपको बता दें कि जैसे एक परिवार का मुखिया होता है, वो परिवार का पूरा पालन पोषण करता है, उनका पूरा ख्याल रखता है। एक गांव की बात करें तो बिल्कुल एक पिता की तरह, एक मुखिया की तरह ग्राम प्रधान होता है। तो आज हम आए हुए हैं मऊरानीपुर ब्लॉक के ग्राम मड़वा में और प्रधान मुकेश पटेल जी हमारे साथ हैं। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करें और चर्चा करेंगे तो पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि जब आपने चुनाव लड़ा, आप जीत कर आए, तो क्या चीज़ें थी मन में कि गांव के लिए क्या करना है आपको, और आपने अभी तक की जो उपलब्धियां रही हैं इन पाँच वर्षों की, वो क्या रही हैं, आप स्वयं बताइए। सबसे पहले तो जब मैं चुनाव लड़ा जी। और चुनाव के जस्ट पहले मैंने देखा गांव में चुनाव माने होते थे, अधिकांश मैंने वोटिंग भी की है जी। और लड़के आते थे, तो मैंने सबसे मन में ये ख्याल बस एक ही रहा कि मैंने विकास जो और गांव में माने स्पीड से होते हैं, हमारे गांव में क्यों माने कम होते हैं, उसका मैंने जब तक मैंने इस चीज़ में नहीं घुसे, इसलिए मैंने प्रधानी का चुनाव लड़ा और मैंने गांव वालों ने मुझे जिताया भी। और जीतने के बाद सबसे पहला अपना काम, अपना लक्ष्य यही रहा कि जितना हो सके, चाहे प्रधान निधि से हो, चाहे विधायक निधि से हो या सांसद निधि से हो, जैसे बने किसी भी तरह हमारे गांव में अच्छी सड़कें हों, शौचालय मुक्त हो, शौच मुक्त हो और अच्छा विद्यालय। और सबसे विशेष तो ये रही कि मैं भी अपने बचपन में 5 तक यहीं पढ़ा हूँ जी। तो मुझे पहले लगता था कि पहले जिस समय पर मैं पढ़ता था तो शायद टीचर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती थी जी। और और बच्चे जाते भी थे। अगर नहीं जाते थे तो टीचर गार्जियन के यहाँ जाके उनको कहते थे कि भाई बच्चा नहीं आया। काफ़ी कंट्रोलिंग था। जैसे आप हम सिटी में देखते हैं कि जो अगर गार्जियन बच्चे अगर कुछ गलती करता है तो गार्जियन को फ़ोन लगा के भाई जी। तो यही सबसे पहले रहा कि शिक्षा हमारे यहाँ अच्छी हो, बेहतर हो, उस पर भी काम किया। गांव वालों ने अच्छा साथ भी दिया और बस। और जो अपनी सड़कें अड़कें हैं स्वच्छता के ऊपर ध्यान दिया और जो गांव में विकास के लाने जो सबसे पहले ख़राब जो रास्ताएँ थी उनको चयनित किया। भाई वैसे तो सब खराब पड़ती हैं, सब लोग कहते हैं कि भाई पहले ये डलवाइए। और जो गरीब आदमी थे 99% अपन ने जो चयनित किए हैं गरीबों को आवास का जो काम मिला है वो भी अपने अच्छे और सच्चे मन से किया है। यानी कि मूलभूत जरूरतों पर आपने ध्यान दिया है, साथ ही जो सरकारी योजनाएं थी उनका भी ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया है। अब हम जानेंगे कि ग्रामीण कितने संतुष्ट हैं प्रधान जी के इस कार्य से। आप लोग बताइए, प्रधान जी ने कहा है कि आपके गांव में उन्होंने आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखा है, सड़कों पर ध्यान दिया है, मूलभूत ज़रूरतों पे भी ध्यान दिया है। तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे, कितना संतुष्ट हैं प्रधान जी के कार्य से, आप बताइए। बहुत संतुष्ट हैं इस कार्य से, प्रधान जी के कार्य से संतुष्ट हैं। अच्छा, आप बताइए कि प्रधान जी ने जो कार्य कराए हैं, सड़कें डलाई हैं गाँव की, क्या वो ठीक है पहले से और अब में व्यवस्थाओं में सुधार है या अथवा नहीं है? काफ़ी सुधार है, बहुत सुधार है। अच्छा, इससे ज़्यादा हो सकता था क्या? अब ज़्यादा हम नहीं समझ सकते हैं कि कोई करा सकता है, लेकिन जितना इन्हें कराया उसे किसी नहीं कराया जी। स्कूल में यहाँ गांव में जो बच्चे पहले स्कूल में पढ़ने आते थे, व्यवस्थाएं कैसी थी और अब स्कूल की व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ पर? अब तो पहले से तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। पहले तो व्यवस्था नहीं थी जी। प्रधान जी जब से आए, जब उन्होंने मास्टरों पे भी कंट्रोल किया जी। मास्टर समय से स्कूल आते हैं, पढ़ाते भी हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। इसके अलावा सरकारी योजनाएं हैं, प्रधान जी का कहना है कि लोगों को दिलवाने का प्रयास किया है। आपको क्या लगता है, लोगों को लाभ मिला है? काफ़ी लाभ मिला है, बहुत अच्छा कार्य किया आपको क्या लाभ मिला है?
हमारे गांव को लाभ मिला है वो हम ही को तो मिला है। सड़कें बनी, स्कूल की व्यवस्था देखी और गांव में काफ़ी राहत दिलवाई, तो अच्छा काम किया। फिर से चलते हैं हम प्रधान जी के पास। प्रधान जी, हम जितना सोचते हैं कि हमारे गांव में ऐसा हो, इससे और ज़्यादा हो, दूसरे गांव से और अच्छा हो, हम लोग प्रयास करते हैं, काफ़ी कुछ होता है लेकिन काफ़ी कुछ रह जाता है। तो आपको क्या लगता है कि गांव में अभी क्या रह गया है जो आप आने वाले, क्योंकि लगभग ये कार्यकाल समाप्ति की ओर है, समाप्त हो चुका है, तो क्या और रह गया जो आप नहीं कर पाए और क्यों नहीं कर पाए? सर ये तो खैर लगा ही रहेगा। वैसे एक भले 5 साल अभी जब ख़त्म होने आए हैं तो लगता है कि अभी 5 साल और हमें मिलते तो शायद माने ये, लेकिन शायद ये क्वेश्चन कभी माने ख़त्म होने वाला नहीं है। जैसी जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ेगी, आपकी सड़कें भी बढ़ेंगी, आदमी दूर दूर रहने लगेगा, माने आबादी भी बढ़ेगी, तो माने हर ज़रूरतें माने वो ऑटोमेटिक माने बढ़ती रहेंगी। वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए क्या ऐसा काम था जो आपको लगता है आप नहीं करा पाए और अगर मौका मिलेगा तो आप कराएंगे? सब मेरा केवल एक सबसे मेन उद्देश्य था जी। और जो मेरा मानना है कि हर गांव का आदमी अपने बच्चों को बस केवल शिक्षित बना ले। जी। यह माने जब तक गांव का आदमी स्वयं जागरूक नहीं होगा, जब तक मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। बस मेरा मेन उद्देश्य यही है कि गांव का आदमी केवल शिक्षा के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दे अपने बच्चों के ऊपर, तो शायद माने जिस प्रकार हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो मेरा साथ देने वाला एक और कैंडिडेट बन सकता है। जी, तो मतलब अगर 5 साल, अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ, तो मतलब ये अगले 5 साल आपको मिलते हैं तो उसमें कैसे जागरूक करेंगे आप? क्या योजना है? सबसे पहले मैंने केवल मैं अभी छूटा हूँ कोरोना की वजह से, मैं शिक्षा के माने उसमें मैं पूरी पटरी पर नहीं ला पाया हूँ कि अभी मैंने सुंदर स्कूल बनाया है, ना कि अभी शिक्षा में बहुत कमी है कि जो बच्चे हमारे यहाँ से मऊरानी पर पढ़ रहे हैं। मेरा मेन उद्देश्य यही माना रहा है और रहेगा, प्रधान रहूँ या न रहूँ। वैसे तो नहीं लड़ना है चुनाव, लेकिन आपको अवगत करा दे भाई, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए, वो भी अच्छा काम करे, और अगर कोई काम नहीं कर पाता है तो उसको माने विशेष तौर पर खींचातानी जो विपक्ष में बैठने का जो अलग मज़ा है वो भी लुप्त उठाना चाहता हूँ। तो मैं बस केवल यही है कि माने शिक्षा हमारे यहाँ नशा मुक्त हो, बस 2 चीज़ों पर विशेष तौर पर मुझे ध्यान रखने की ज़रूरत है, और वैसे यही हमारे हिसाब से विकास की सबसे अच्छी डोर है। मतलब शिक्षा पर आप ध्यान देंगे, लोगों को जागरूक, क्योंकि शिक्षित होंगे तभी जागरूक होंगे। अब हम एक बार फिर से पब्लिक के बीच हैं, गांव के लोगों के बीच हैं। अच्छा दादा, आप बताइए कि गांव में और क्या रह गया, क्या और होना चाहिए? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं प्रधान जी। नहीं, अब आगे क्या कमी है जो आपको लगता है कि आगे प्रधान जी चुनाव जीते हैं या जो दूसरे प्रधान, या आप फिर से प्रधान बने या कोई दूसरा है, तो क्या रह गया, क्या और होना चाहिए? अब सब होएगा बाबूजी। ऐसा है कि सड़कें बनाई नहीं, गली सुधरी नहीं, प्रधान ने बहुत ही अच्छा काम कराया है। मतलब आपके गांव में कोई कमी रह नहीं गई? आप बताइए। कोई कमी नहीं है बाबूजी। हमारे गांव में हमारे प्रधान ने बहुत अच्छा काम किया और ऐसा कोई नहीं करेगा। इतने प्रधान है किसी ने नहीं किया, लेकिन प्रधान ने अच्छा किया और जे बने तो हमें बहुत अच्छी काम जो करा के अच्छा करा। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी तो रह जाती है, और आपको लगता है कि कुछ ऐसा और है जो होना चाहिए आगे आने वाले समय में? आप बताइए, युवा हैं आप, क्या रह गया गाँव में जो और होना चाहिए? हमारे गाँव में अभी हॉस्पिटल की ज़रूरत है थोड़ी बहुत अभी हमारे गांव में बहुत, लेकिन हमारे जो पिताजी ने जो पिछले जितना काम किया होगा मुझे नहीं लगता है कितना काम हुआ, लेकिन जो हमारे देखते हुए अच्छा काम हुआ, जो ठोस काम हुआ है प्रधान जी की मड़वा में किया है। हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी है यहाँ? हाँ, हमारे गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था की बहुत कमी है और हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। मऊरानीपुर जो हमारे गाँव के सिटी हैं छोटी छोटी, वहाँ पर जाके स्वास्थ्य सही करवाना पड़ता है। हमें उम्मीद है कि हमारे प्रधान जी ये भी बहुत जल्दी कर देंगे सही। अच्छा, आप बताइए, आपके हिसाब से कुछ रहा है, बचा है गांव में जो और होना चाहिए, और क्या सपने देखते हैं आप अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए? हमारे हिसाब से तो सब कुछ नहीं रह गया है, सब कुछ सही है, कुछ नहीं रह गया, सब अच्छा है। हाँ। यानी कि गांव सरकार की योजना है तो वो अब बढ़ाई आएगी यहाँ। अच्छा, हमारे को अब जैसे हम कुछ भी मांगे तो वो कुछ मिल नहीं पाता है। जैसे मतलब आपका गाँव तरक्की पे है? तरक्की पे है। आप बताइए चाचा, आप भी जागरूक लग रहे हैं, आप बताइए आपके अनुसार और गांव में क्या हो सकता था या और क्या होना चाहिए? देखो ऐसा है, गांव में काम भी बहुत जो भी तो अच्छा काम किया है जी, लेकिन जो इस बच्ची ने कहा है वो भी एक अच्छा है, जो काम हो जाए और आगे जो गवर्नमेंट योजना भेजे का वैसे
देहात के लिए तो काफ़ी ज़रूरतें हैं कि जैसे अस्पताल की ज़रूरत है। अच्छा, और यहाँ जो पशु अस्पताल की भी ज़रूरत है, और शिक्षा के विकास के लिए बच्चों के लिए जैसे खेल कूद की या उनके लाने व्यवस्था होना ज़रूरी है। अच्छा, जो उनके यंत्र शंत्र हैं उनकी भी ज़रूरी है। तो जो भी योजना है वो सरकारी तरफ से वो ग्राम प्रधान ने कराया है, अच्छा है, और जो अपनी तरफ से भी बहुत मेहनत करके खींचता है। तो इसका मतलब समझा जाए कि आपके जो प्रधान जी हैं वो सम्मान के हकदार हैं। हमारा प्रधान हमारा सम्मान के। हाँ, हकदार है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ गांव के लोग काफ़ी संतुष्ट हैं जो काम कराया है प्रधान जी ने। और प्रधान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और इस कार्यक्रम में हमारे साथ भाग लिया। धन्यवाद आप लोगों का भी, जो आज हमारे गांव में आप लोग आए हैं। बड़ी खुशी हुई कि माने आप लोगों से माने, और जो जनता से माने हमें जवाब मिला, वो भी मैं बहुत खुश हूँ कि माने जनता ने मुझे चाहा है। 5 साल में मैंने कुछ अच्छा किया है। और मैं तो वही यही अपील करूँगा कि अपने बच्चों को और नशा से हमेशा दूर रखें और अपने बच्चों को हमेशा शिक्षा की ओर आगे बढ़ाएं। वही अगर शिक्षा आगे बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। रही हमारे छोटे भाई ने कहा कि मैंने स्वास्थ्य माने के यहाँ स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं हैं। वैसे सरकार ने सड़कें भी डाली हैं। मैंने सबसे पहले सब जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो मैंने भी लखनऊ जाके इसकी भी मैंने अपील की थी कि मेरे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो इसका मैंने छोटा सा एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर अक्सो पड़ता है, तो वहाँ पे अपना एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र है। इसलिए मैंने उन्हें ये कहा था कि कम से कम 5 किलोमीटर दूर आपका अगर दूर पे हो तो हम स्वास्थ्य केंद्र दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। इसलिए भाई निराश होकर फिर भाग आए थे। जैसे अगर आबादी बढ़ती है तो आगे चल के हाँ वास्तव में ज़रूरत है कि रात रात अगर कोई दिक्कत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हम थे मऊरानीपुर ब्लॉक के ग्राम मड़वा में, और जहां पर आज हमारी ग्रामीणों से और प्रधान जी से चर्चा हुई। कार्यक्रम हमारा लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए न्यूज़ बीके।